जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं कि कई बार हम ऐसी घड़ी में, ऐसे नक्षत्र में किसी को पैसा उधार देते हैं कि वो पैसा हमारा वापस नहीं आ पाता। तो हमें किस प्रकार से, ऐसी कौन सी तिथियां हैं जिनमें हमें अवॉइड करना है, कौन से नक्षत्र हैं और कौन से दिनों में हमें पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही कुछ दिन, कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें यदि हम अपनी उधारी चुकाते हैं, किसी से हमने पैसा लिया है, बैंक से लिया है, कहीं से भी लिया है, यदि उसको हम उन दिनों में देते हैं तो अत्यधिक शुभ होता है, लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। ज्योतिष के आकलन में ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये जानकारी आप भी उठाइएगा। आप देखिएगा, कई बार हम किसी से पैसा ले लेते हैं, हमारी इच्छा भी होती है कि हम इस व्यक्ति का पैसा रिटर्न करें, लेकिन हालात बद से बदतर हो जाते हैं और हम उस व्यक्ति की निगाह में भी गिरते हैं, हम झूठे भी साबित हो जाते हैं, हम उसका पैसा लौटा नहीं पाते हैं। कई बार हम किसी की बड़ी मदद करते हैं, किसी को पैसा देते हैं और बहुत ही हम उसके साथ भाई बंदी में आकर के, पारिवारिक रूप में, मित्र के रूप में हम उसकी मदद करते हैं। और कई बार तो हम इस प्रकार से मदद करते हैं कि हमारे अपने काम का पैसा रखा हुआ होता है कि हमें प्लॉट लेना है, हमें मकान बनाना है, हमें शादी करनी है, हमें बच्चे की फ़ीस भरनी है, कोई हमारा ही ज़रूरी हिसाब से पैसा रखा होता है और वो हम भावना में आकर के किसी को दे देते हैं, उधार दे देते हैं। और मदद भी करनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो पैसा हमारी ज़रूरत का था लेकिन हमने उनको दे दिया, वो पैसा वापस नहीं आता, बड़ा दुख लगता है। संबंध भी टूटते हैं, रिश्तेदारी टूटती है, प्यार टूटता है। तो कहने का भाव, आज के समय में यही कारण हो गया कि कोई किसी की फिर मदद नहीं करता है। लेकिन आपको आज हम इस सहजता में एक ऐसी तिथियां, एक ऐसे दिन आपको बता रहे हैं, यदि इन दिनों में आप लेन देन करें तो ईश्वर कृपा से आपके लिए ठीक रहेगा। कई बार मजबूरियां ऐसी आती हैं कि हमें किसी से उधार लेना पड़ता है, कई बार ऐसी मजबूरियां आती हैं या ऐसा भाव आते हैं हमें किसी की मदद भी करनी पड़ती है। बिल्कुल करना चाहिए। तो आइए आप पहले तो वो जान लें कि एक तो मंगलवार और शुक्रवार हमें किसी को उधार पैसा नहीं देना चाहिए। दिन याद रखें, मंगल और शुक्र तिथि में प्रतिपदा और पूर्णिमा। ध्यान रखें, प्रतिपदा जिसको पड़वा तिथि कहते हैं, एकम तिथि होती है। प्रतिपदा और पूर्णिमा में भी हमें किसी को उधार नहीं देना चाहिए। नक्षत्र सुन लें, भरणी, कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा और मूल, ये नक्षत्र नहीं होने चाहिए। अब कई बार क्या हो गया, आप कहते हैं ना कि कैसी घड़ी में हमने पैसा दिया कि आज तक नहीं लौटा। हो सकता है उस दिन मंगलवार हो सकता है उस दिन मंगलवार की पूर्णिमा हो सकता है उस दिन प्रतिपदा हो और साथ में इन नक्षत्रों में से एक नक्षत्र पड़ रहा हो। तो सोने पे सुहागा, कहते हैं कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, बाद में सुन के आराम से इसको नोट कर लेना, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ और बनती है, कई बार हम किसी से बड़ी अमाउंट ले लेते हैं बैंक से या कहीं से भी, और हम उसकी एक दो इंस्टॉलमेंट तो दे देते हैं और बाकी में बड़ा दिक्कत आती है, दे नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे भी कुछ समय बता रहे हैं, तिथि बता रहे हैं जिसमें हमें अपनी उधारी चुकानी चाहिए। जी हाँ, उधार तो देना ही देना है। इस जीवन में नहीं देंगे, इस जन्म में नहीं देंगे, अगले जन्म में देना पड़ेगा। बहुत सारी बातों में आ जाता है ना, न जाने कौन से जन्म का हमने इस व्यक्ति से उधार लिया है, कौन से जन्म का इस व्यक्ति का कर्जा चढ़ा है जो आज हम उतार रहे हैं। बहुत सारी बातें आम प्राय जीवन में गुजरती रहती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अपना कोई उधार का पैसा उतारें तो बृहस्पतिवार का दिन, थर्सडे का दिन बड़ा ही अच्छा होता है। बृहस्पतिवार के दिन लक्ष्मीपति का ध्यान करते हुए आप अपने ऋण को किसी को दे करके आएँ, चाहे वो बैंक की इंस्टॉलमेंट हो या किसी से दस्ती लिया गया पैसा हो। बृहस्पतिवार, थर्सडे और शनिवार, सैटरडे। तिथि की यहाँ पर हम बात करें तो तिथि में रिक्ता तिथि बहुत ही उपयुक्त रहती है। अगर रिक्ता तिथि का शनिवार हो और किसी को आप दस्ती पैसा उधार दे के आ रहे हों तो सोने पे सुहागा है। न जाने क्यों वो पैसा बढ़ जाएगा, अर्थात आपको कोई अच्छा काम मिलेगा, आपकी जॉब में इजाफा होगा या आपके कार्य में
कोई बढ़ोतरी होगी। आप दोबारा भी अगर किसी से कोई पैसा ले रखा है तो आप प्रभु कृपा से वो पैसा उतार पाएंगे। ये इसमें ये ध्यान रखें। इसके कुछ नक्षत्र भी होते हैं, वो भी मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद और व्यतिपाद योग आदि होने चाहिए, उसमें आप सारी चीज़ें ध्यान रखें। यदि आप बहुत ज़्यादा गंभीरता में नहीं जाना चाहते हैं तो मोटा माटी जो मैंने इसमें दिन बताए हैं वो आप ध्यान रख लेना। उधार देने में भी वो दिन याद रख लेना, उधार चुकाने में वो दिन ध्यान रख लेना, वो तिथियां ध्यान रख लेना। इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और दूसरी बात, जब भी आप किसी से पैसा उधार लें, बड़ी गुप्त बात बता रहा हूँ, आजकल तो बड़ा ये सब चीज़ें चल पड़ी हैं। जब भी हम किसी से पैसा उधार लें किसी कारणवश, चाहे वो बैंक हो या कोई भी हो, उसकी एक छोटी सी अमाउंट, बहुत छोटी सी अमाउंट हम अपने प्रभु को जाकर के प्रसाद चढ़ाएं। मतलब हमने चाहे 10 रुपये के 2 लड्डू चढ़ाएं, चाहे हम कुछ भी चढ़ाएं, भगवान को जाकर के निवेदन करें कि प्रभु ये मैंने पैसा बड़ी मजबूरी में लिया है और बस आपकी कृपा से मैं ये पैसा समय पर लौटा पाऊँ, मैं ये धन समय पर दे पाऊँ, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना, मेरी इज्जत बनी रहे। हे प्रभु आपकी कृपा से मेरी गरिमा बनी रहे। तो बेटा ऐसा आप करके देखो। और वैसे तो जो भाई किसी को नींद नहीं आती, अगर किसी का कर्जा हो, जब तक कि वो कर्जा ना उतर जाए व्यक्ति परेशान रहता है। तो आज का ये छोटा सा अंक मैं उम्मीद करता हूँ आपके बड़े काम का सिद्ध हो सकता है। इसमें तिथियाँ, तारीखें, नक्षत्र जो हमने बताए हैं उन्हें दोबारा से सुन करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। और देखो साधकों, भगवान श्री गणपति के भी ऐसे अनेकों मंत्र हैं जिन्हें जप के हम ऋण मुक्त हो सकते हैं। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरणियम हुम नमः फट, मैंने पहले भी बताया था। गणपति के भी ऐसे मंत्र हैं, यदि हम इनको जपें तो हम अपने कर्ज को उतार सकते हैं। भगवान विघ्न विनाशक की कृपा रहेगी, लक्ष्मी गणेश की कृपा रहेगी, कहीं न कहीं से हमारी आमदनी बढ़ेगी और हम अपने कर्ज को उतार देंगे। ठीक है, चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।